स्टोरी की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड फेंग से होती है, जो कार से क्लब में एक पैक्ड कोट के साथ आती है। गार्ड फेंग से कहता है कि मिस्टर जू आपका वेट कर रहे हैं। फेंग कहती है पार्टी अभी शुरू नहीं हुई क्या? तो गार्ड कहता है अभी गेस्ट का आना बाकी है। तो फेंग पार्टी में चली जाती है। अंदर जू अपनी गर्लफ्रेंड लिन के साथ था। फेंग उसे जाकर कहती है ये लो तुम्हारा कोट पहन लो, ठंड हो रही है काफी। जू कहता है तुम अपने काम से काम रखो। फेंग कहती है तुमने मुझे कोट लाने के लिए मैसेज किया था। जू कहता है मैंने मैसेज किया हो? फेंग तुम्हें क्या लगता है पॉसिबल भी है? अच्छा एक मिनट। जू लिन से कहता है तुमने दोबारा मेरे फोन के साथ छेड़छाड़ की ना? लिन कहती है मैं बस तुम्हारे लिए कंसर्न थी कि तुम्हें कोल्ड ना हो जाए। जू फेंग से कहता है मैसेज इसने किया था तो कोट इसे दो। फेंग लिन को कोट देती है पर लिन कोट ना लेकर कहती है फेंग आज की हेल्प के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर मुझे अब ये नहीं चाहिए, मैं तुम्हें इसके पैसे दे देती हूँ। फेंग कहती है क्यों नहीं, इसके 18,000 है। लिन शॉक होकर कहती है ये कोट इतना महंगा क्यों है? फेंग कहती है ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है और तुम्हें तो यही चाहिए था। तो लिन जू से मदद मांगती है। तो जू फेंग से कहता है ठीक है ये मैसेज मैंने किया था तो तुम मेरे लिए इसे फ्री में दोगी ना? फेंग सोचती है ये भी मुझे ह्यूमिलेट करता है। तभी वहां पर हमारे ड्रामा का मेन लीड मिस्टर फूजी आता है। मिस्टर फू फेंग को हेलो कहता है और बैठ जाता है। जू से कहता है लिन ने बिना आपकी परमिशन के आपकी फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, इसके लिए सॉरी। लिन ने ये जानबूझ के नहीं किया था, आप इसे माफ कर दो। और वो मिस्टर फू को ड्रिंक ऑफर करता है, पर मिस्टर फू इग्नोर करके अपनी पॉकेट से लॉलीपॉप निकाल के खाने लगा था। फिर मिस्टर फू जू से कहता है तुम मिस लिन के साथ क्यों हो और उसे डिफेंड क्यों कर रहे हो? मुझे जहाँ तक पता तुम तो मिस फेंग से एंगेज्ड हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम मिस फेंग पे चीट कर रहे हो? फेंग जू को डिफेंड करते हुए कहती है आप ऐसा मत सोचिए, ये मैटर नहीं करता। मिस्टर फू कहता है ऑफ कोर्स ये मैटर करता है, यहाँ इसकी फियांसे सामने खड़ी है और ये दूसरी लड़की को डिफेंड कर रहा है। फेंग सोचती है क्या मैं गलत समझ रही हूँ, मिस्टर फू मेरी साइड क्यों ले रहा है? जू कहता है ये एंगेजमेंट की बातें बस र्यूमर्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर फू नोटिस करता है कि फेंग को ठंड लग रही है, तो वो वहाँ जू के एक फ्रेंड से पूछता है रूम का टेम्परेचर कितना है, उसे 37 डिग्री पे करो। उसका फ्रेंड कहता है मैक्सिमम बस 30 डिग्री है। मिस्टर फू फेंग की तरफ देखता है और कहता है 30 डिग्री में हो जाएगा? तो फेंग स्माइल करते हुए हाँ करती है। देन मिस्टर फू ने टेम्परेचर मैक्सिमम पर करने को कहता है। लिन मिस्टर फू से माफी मांगने की कोशिश करती है। मिस्टर फू कहता है तुम सिर्फ मुझसे ही नहीं मिस फेंग से भी माफी मांगोगी, तुम मुझसे परेशान कर रही थी। वहाँ पे एक फ्रेंड कहता है लिन फेंग से माफी मांगेगी? मिस्टर फू कहता है तो मैंने कुछ अलग बोला क्या? लिन मिस्टर फू से पूछती है आप ये जानबूझकर मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए कर रहे हो ना? मिस्टर फू उठकर कहता है तुम्हें नहीं करना तो मैं चाहता हूँ। जू से रोकता है और लिन को इशारे से वैसे करने को बोलता है। लिन फेंग को सॉरी बोलती है। मिस्टर फू फेंग से पूछता है तुमने इसे माफ किया? फेंग कहती है मैंने तो कर दिया। मिस्टर फू कहता है पर मैंने नहीं किया। ये बात सुनकर लिन उदास हो जाती है। फेंग कोट जू को देखकर कहती है मैं अब चलती हूँ और वहां से निकल जाती है। फेंग के जाने के बाद मिस्टर फू भी उसके पीछे चला जाता है। बाहर आकर मिस्टर फू फेंग को अपना कोट पहना देता है और कहता है तुम्हें ठंड लग रही है, पहन लो। फेंग कहती है कोई बात नहीं, कार में जाते ठीक हो जाएगा, आप कोट वापस ले लीजिए। मिस्टर फू कहता है आर्गू मत करो, बस पहने रखो। तो फेंग स्माइल के साथ कहती है ठीक है थैंक यू मिस्टर फू, मैं आपको ये बाद में वापस कर दूंगी, और वहां से चली जाती है। यहाँ फेंग के जाने के बाद मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे टीज करने लगता है और दोनों भी चले जाते हैं। सू अपने दोस्त से कहता है ये फेंग और मिस्टर फू इतने क्लोज क्यों लग रहे थे? उसका फ्रेंड कहता है शायद तुम्हें गलत फहमी हो रही है और तुम्हें डर नहीं लगता अगर फेंग को उस दिन का सीक्रेट पता चल गया? जू कहता है पता नहीं चलेगा, और चल भी गया तो वो क्या ही करेगी। फेंग के घर आते उसकी आंटी उसका वेलकम करती है। फेंग अपने डैड के पास जाती है और कहती है मैं अब यहाँ से शिफ्ट होना चाहती हूँ। उसके डैड कहते हैं जू फैमिली पास रहती है तो तुम ऐसे शिफ्ट नहीं हो सकती हो, तुम्हें पता है ना जू फैमिली का कितना एहसान है हम पर। अगर तुम्हें उस दिन ढूंढने न गए होते तो मिसेस जू की रोबरी की वजह से मौत न हुई होती। फेंग अपने फादर को समझाते हुए कहती है मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मुझे अपना काम होता है। उसके डैड कहते हैं तुम तो इंगेज्ड ही हो, शादी हो जाए फिर तो चली जाओगी। फेंग कहती है मुझे शादी नहीं करनी। उसके डैड कहते हैं नहीं करनी मतलब? ये एंगेजमेंट तुम्हारी और जू की मॉम ने पहले प्लान कर रखी थी, ये तुम्हारी मॉम की विश थी। फेंग कहती है जू मुझसे प्यार नहीं करता, हमारे बीच में कोई फीलिंग्स ही नहीं है और फिर शादी का कोई मतलब ही नहीं होगा। उसके डैड कहते हैं तुम पागल हो रही हो, तुम्हें पता है ना तुम अगर जू फैमिली से रिश्ता तोड़ोगी तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी। तभी वहाँ फेंग की आंटी आ जाती है और कहती है ये सब बातें बाद में, अभी ये लो फ्रूट्स खाओ। और कहती है फू फैमिली का सन मिस्टर फूजे ने फैमिली बिजनेस संभाल लिया है। फेंग पूछती है आंटी आपको ये कैसे पता? तो उसकी आंटी कहती है ऐसी गॉसिप करते हुए, और दोनों थोड़ी और मिस्टर फू से रिलेटेड बातें करते हैं। उसके डैड कहते हैं जू का 25th बर्थडे आ रहा है, प्रिपेयर करना मत भूलना। सीन शिफ्ट होता है और हम फेंग को अपनी बेकरी में वर्क करते हुए देखते हैं। वो अपनी फ्रेंड ताओ जो वहाँ उसके साथ काम करती थी उसे कहती है जू फैमिली के केक में मैंगो ज्यादा डालना, जू को पसंद है।
तभी वहाँ पर मिस्टर फू आता और कहता है मेरे लिए एक कप कॉफी प्लीज। यहाँ मिस्टर फू को देखकर फैंग सोचती है ये तो यहाँ नहीं आता, फिर आज कैसे आया। और मिस्टर फू से पूछती है तुम यहाँ कैसे। मिस्टर फू कहता है बस यहाँ से गुजर रहा था, क्यों मैं नहीं आ सकता क्या। फैंग सोचती है मैं ये कैसे बिहेव कर रही हूँ और कहती है ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर फू कॉफी के लिए पेमेंट करने चाहता है तो फैंग कहती है पेमेंट मत करो, ये मुझ पर तुमने मेरी हेल्प की थी क्लब में उसके लिए है। मिस्टर फू कहता है मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की थी। फैंग कहती है तुम्हारे वर्ड्स ने तो मेरी इनडायरेक्टली हेल्प की थी ना, और मैं बस ये कॉफी नहीं दे सकती क्या तुम्हें। तो मिस्टर फू मान जाता और सोचता है फैंग तुम मुझे कभी याद नहीं करोगी क्या। हम पास्ट का सीन देखते हैं कि मिस्टर फू को कुछ लोग बहुत बुली कर रहे थे पर फैंग ने उसकी हेल्प करके उसे बचाया था। तभी फैंग पूछती है कॉफी यहाँ पियोगे। तो मिस्टर फू कहता है नहीं पैक कर दो। जब फैंग कॉफी पैक करके लाती है तो देखती है मिस्टर फू उसका इंतजार करता करता वहीं सो गया। वो मिस्टर फू को उठाती है, वो उठकर ही कॉफी के लिए पेमेंट करने की कोशिश करता है पर फैंग उसे रोककर कहती है मैंने कहा ना ये मैं आपको ट्रीट दे रही हूँ, और दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं। फिर मिस्टर फू वहाँ से कॉफी लेकर चला जाता है। यहाँ ताओ आकर फैंग से कहती है मिस्टर फू इतना भी बुरे नहीं है जितने उनके रूमर्स में बताते हैं, और तुम दोनों की वाइब बहुत अच्छी लग रही है। फैंग कहती है ज्यादा मत सोचो, बेकरी संभालो, मैं अभी जा रही हूँ। फैंग जू की बर्थडे पार्टी में काम कर रही थी, वहाँ उसकी फ्रेंड यान कहती है तुम उसकी सर्वेंट की तरह काम क्यों कर रही हो, तुम मेरे साथ टाइम भी स्पेंड नहीं कर सकती क्या, मैं इतने दिनों बाद आई हूँ, तुम मुझे अपना फ्रेंड समझती हो भी या नहीं। फैंग कहती है तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, ये बस मेरी ड्यूटी है। यान कहती है ड्यूटी कोई फ्री में नहीं करता। फैंग कहती है मैं कर भी कह सकती हूँ, जू फैमिली का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। यान कहती है वो तो सालों पहले हुआ था, उसके लिए तुम आज भी ऐसा करोगी, और जू की मॉम की डैड का ब्लेम उस रॉबर को देना चाहिए, तुम्हें नहीं। फैंग कहती है यान तुम कुछ मत बोलो, सच तो यही है ना कि मेरी वजह से मिसेस जू का इनकाउंटर हुआ, वो रॉबर आता ही नहीं तो ये प्रॉब्लम भी नहीं होती। यान कहती है ठीक है मैं कुछ नहीं बोलूंगी, पर ये तो देखो वो कैसी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है, मुझे तो उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल पसंद नहीं है। जू का बर्थडे केक कट करने के टाइम फैंग उसकी हेल्प करने आती है तो जू कहता है मेरी हेल्प लिन करेगी। यान गुस्से में कहती है ये तुम्हारी हेल्प क्यों करेगी, फैंग तुम्हारी फैंसे है ये नहीं। जू कहता है मैंने इसे अपनी इमरजेंसी एंगेजमेंट थोड़ी ना की है। यान दोबारा कुछ बोलने वाली होती है पर फैंग उसे शांत करती है। लिन जब केक कट करने चाहती है तो एक्टिंग करते हुए कहती है जू मुझे ये मैंगो केक पसंद नहीं है। जू फैंग से कहता है ये केक तुमने बनाया ना, अब तुम ही खाओगी। ये सुनकर यान गुस्से में कहती है फैंग ये केक कैसे खा सकती है, उसे मैंगो से एलर्जी है। जू कहता है तो क्या हुआ, बस एलर्जी तो है, मर थोड़ी ना जाएगी। वहाँ एक फ्रेंड कहता है तुम ज्यादा पुश कर रहे हो इसे, जू ये गलत है। जू फैंग की तरफ देखकर कहता है तो तुम अब मुझे मना करोगी, तुम भूल गई कि मेरी मॉम की डेथ की जिम्मेदार तुम ही हो, ये केक खा लो तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। फैंग सोचती है मुझे करना ही है, मैं इसकी एहसानमंद हूँ, और अपनी फ्रेंड के मना करने के बाद भी केक खाने लगती है। केक खाने की वजह से जल्दी उसकी एलर्जी एक्टिवेट हो जाती है और उसकी तबीयत खराब होने लगी थी, पर वो फिर भी केक खाती रहती है। जल्दी उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिरने वाली थी कि वहाँ मिस्टर फू आकर उसे पकड़ लेता है। वो फैंग से कहता है तुम पागल हो गया, तुम्हें मैंगो से एलर्जी है, फिर तुमने केक क्यों खाया, तुम्हारे लिए ये जू इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी लाइफ रिस्क में डाल रही हो। और जू की तरफ देख कर कहता है अगर फैंग को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और फैंग को वहाँ से उठाकर ले जाता है। मिस्टर फू फैंग को हॉस्पिटल ले आता है। जब फैंग को होश आता है तो उसके पास वाले बेड पर ही एक चाइल्ड पेशेंट थी जिसका उसकी मॉम ध्यान रख रही थी। ये देखकर फैंग अपनी मॉम को मिस करने लगती है और रोने लगी थी। तभी मिस्टर फू आकर उसके आंसू साफ करता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम रो क्यों रही हो, उस जू के लिए। फैंग कहती है नहीं मैं उसके लिए तो नहीं रो रही। फू पूछता है फिर किसके लिए रो रही हो। फैंग के कुछ कहने से पहले डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं अभी एलर्जी कंट्रोल में है पर कुछ दिन और मेडिसिन लेनी पड़ेगी। मिस्टर फू फैंग से कहता है तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तो फैंग मान जाती है। मिस्टर फू फैंग को उसके घर पे ड्रॉप करने चाहता है और कहता है मेडिसिन टाइम पर लेना और अपना ध्यान रखना। जब फैंग घर आती है तो उसके डैड कहते हैं मैंने और जू के डैड ने सोचा है जब सच में तुम दोनों के बीच कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो हम ये एंगेजमेंट कैंसिल कर रहे हैं। फैंग अपने डैड को टी देती है और थैंक यू कहती है। उसके डैड कहते हैं ये ठीक है पर तुम यहाँ से शिफ्ट नहीं हो सकती हो। फैंग कहती है पर मैंने पहले ही घर देख लिया है अपनी बेकरी के क्लोज ही। उसके डैड ये सुनकर उस पर चिल्लाने लगते हैं। फैंग कहती है आपको बस अपनी फैमिली की रेपुटेशन की चिंता और कुछ नहीं, और वहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर फैंग सोचती है अगर आज मॉम यहाँ होती तो सब कितना अलग होता। फैंग अपनी और जू की मॉम की ग्रेव पर उनसे मिलने चाहती है तो रोने लगी थी और कहती है ये एंगेजमेंट जाने देते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ मॉम, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। तभी वहाँ मिस्टर फू आता है। मिस्टर फू फैंग को पूछता है तुम रो क्यों रही हो, और उसे उठाकर हैंकी देता है। हैंकी यूज करने के बाद फैंग थैंक यू बोलती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मिस्टर फू मन में सोचता है मुझे तुम्हारी चिंता है इसलिए तुम्हें फॉलो करता हुआ यहाँ आया था, पर कहता है क्यों ये तुम्हारी जगह है क्या जो कोई और नहीं आ सकता। फैंग कहती है ऐसे कोई ग्रेव पे तो नहीं आता, यहाँ ये अमीरों का कोई ट्रेंड है। मिस्टर फू कहता है मेरी कार क्रैश डाउन हो गई थी, तुम मुझे ड्रॉप कर दो। फैंग कहती है तुम कैब बुला सकते हो। मिस्टर फू कहता है मेरी फोन की बैटरी डेड है और मैं अपना वॉलेट भूल गया। फैंग कहती है और तुम फिर भी इतनी रात को यहाँ इन सब के बिना आए हो।
मिस्टर फू कहता है तुम मुझे ड्रॉप करोगी कि नहीं? फैंग कहती है हाँ चलो ड्रॉप कर दूंगी। दोनों बीच में एक स्टोर पर नूडल्स खाने रुकते हैं। फैंग को नूडल्स में कोरिएंडर पसंद नहीं था तो मिस्टर फू उसके लिए कोरिएंडर अलग करता है और पूछता है जब तुम्हें ये पसंद ही नहीं तो तुमने शेफ से क्यों नहीं कहा? फैंग कहती है मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती और मैं इतना सब्र कर लेती हूँ। डैड और स्टेप मॉम भी खाने में ऐड करते थे तो मैं खा लेती थी। मिस्टर फू कहता है तुम्हें हमेशा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए और तुम हमेशा सबको परेशान नहीं करती और दुखी होने पर अपनी मॉम के पास रोने मत जाया करो, वो और दुखी होंगी। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। ये सुनकर फैंग स्माइल करती है। खाना फिनिश करने के बाद फैंग कहती है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। मिस्टर फू कहता है मैं कैब से चला जाऊंगा। फैंग पूछती है तुम्हारे पास तो वॉलेट नहीं है ना? मिस्टर फू स्माइल करता हुआ कहता है मैं तो बस तुम्हें परेशान कर रहा था। फैंग कहती है तुम भी ना, मैं जा रही हूँ। मिस्टर फू से रोककर कहता है गुस्सा मत करो, सेफली घर पहुंच जाना। फैंग अपने न्यू घर में आती है और बैठकर मिस्टर फू की कई बातें सोचने लगी थी और फिर अपने फ्रेंड यान को कॉल करके कहती है मैं न्यू घर में शिफ्ट हो गई हूँ तो क्या हाउस वार्मिंग पार्टी रखें, जिसमें उसकी फ्रेंड एक्साइटेड हो जाती है। यहाँ जू अपनी मॉम की बैंगल फैंग को देने जाने वाला था पर उसके डैड रोकते हैं और पूछते हैं तुम कहाँ जा रहे हो? जू कहता है मॉम की दी बैंगल्स उनकी होने वाली डॉटर इन लॉ को देने जा रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं इसकी जरूरत नहीं है, फैंग की फैमिली ने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी है। जू गुस्से में पूछता है वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसके डैड कहते हैं तुम चुप ही रहो, अभी जो तुमने फैंग के साथ किया था वो बहुत ज्यादा था। जू कहता है मैं माफी मांग लूंगा। उसके डैड गुस्से में कहते हैं बस बहुत हुआ, तुम्हारा सच ये है कि तुम्हारे मॉम की डेथ की जिम्मेदार तुम हो पर फिर भी तुम फैंग को ब्लेम करते हो। मुझे तब फैंग फैमिली की हेल्प की जरूरत थी इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा, पर अब बस और कोई ड्रामा मत करना, ये वेडिंग कैंसिल है। जू मन में सोचता है फैंग मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगा। यहाँ मिस्टर फू का असिस्टेंट उसे बताता है कि फैंग की एंगेजमेंट कैंसिल हो गई है और वो अपने न्यू घर में शिफ्ट भी हो गई है। मिस्टर फू खुश होकर उसे फैंग का एड्रेस मांगता है। रात में मिस्टर फू फैंग से मिलने आता है और उसके आते ही उसे अपना कोट पहना देता है। फैंग पूछती है तुम यहाँ कैसे? मिस्टर फू कहता है मुझे पता चला तुमने घर शिफ्ट किया है तो तुम पर बस चेक कर रहा था। मिस्टर फू फैंग को अपनी फैमिली रिलेटेड बातें बताता है और परेशान करते हुए कहता है मैंने अपने सीक्रेट्स तुम्हें ऐसे बता दिए तो तुम इन्हें किसी और को तो नहीं बताओगी? फैंग कहती है नहीं नहीं, तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो। मिस्टर फू कहता है मुझे तुम पर विश्वास है। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आता है और कहता है आपको अभी फैमिली ने बुलाया है। तो मिस्टर फू फैंग को अंदर भेजकर चला जाता है। न्यू ईयर की रात फैंग यान के साथ हाउस वार्मिंग पार्टी करती है और फोटो खींच के मिस्टर फू को सेंड करती है। फैंग के फोन पर टाइप करते देख के यान पूछती है इतना स्माइल करके किसे टाइप कर रही हो? फैंग कहती है किसी को नहीं। मिस्टर फू मैसेज करता है कि वो खिड़की में आए और फैंग आकर देखती है अमेजिंग फायरवर्क्स चल रहे हैं और मिस्टर फू को हैप्पी न्यू ईयर भेजती है। यहाँ मिस्टर फू भी बैठे हुए डिनर कर रहा था और उसका भाई कहता है अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढ लो वरना फू फैमिली तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेज देगी। मिस्टर फू कहता है मैं पहले ही किसी को पसंद करता हूँ। उसका भाई कहता है फिर उसे घर पे फैमिली से मिलने बुलाओ। मिस्टर फू कहता है अभी प्रोसेस में है और दोनों डिनर एंजॉय करते हैं। यांग फैंग की बाहर अच्छी अच्छी फोटोज खींच रही थी तभी उसकी नजर मिस्टर फू पे जाती है जो एक लड़की के साथ बात करता हुआ जा रहा था और वो ये फैंग को भी बताती है। फैंग ये देखकर उदास हो जाती है पर कुछ नहीं कहती। यान पूछती है तुम मिस्टर फू के क्लोज नहीं थी क्या? फैंग कहती है नहीं हम क्लोज नहीं हैं और मन में सोचती है मैं मिस्टर फू के लायक नहीं हूँ क्लोज होने के लिए। यहाँ मिस्टर फू फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि फैंग उसे इग्नोर कर रही थी। उसका असिस्टेंट कहता है शायद वो आपकी डेटिंग रूमर्स की वजह से। मिस्टर फू इरिटेटेड होकर कहता है ये सब मेरी बहन की वजह से, ये रूमर शुरू करके क्या मिला, और वहां से जाने लगता है। उसका असिस्टेंट कहता है आप अभी स्टेबल नहीं लगते, कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर फू कहता है मुझे फैंग को ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है। बेकरी में फैंग अकेली बैठी होती है तभी वहां पर मिस्टर फू आता है। मिस्टर फू को देखकर फैंग कहती है न्यू ईयर यहाँ आए? मिस्टर फू कहता है न्यू ईयर पे बस तुम्हारी ही शॉप खुली है, मुझे लगा चोरी ना हो जाए तो आ गया। वो सीट पर बैठता है और कहता है मेरे लिए कॉफी। फैंग उसे कॉफी लाकर देती है और कहती है कंग्रेचुलेशन तुम्हारे रिलेशनशिप पर। मिस्टर फू कहता है अब तुम मुझे वेडिंग गिफ्ट भी दोगी क्या? फैंग कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छा प्रेजेंट दूंगी, मुझे इनवाइट करना मत भूलना। मिस्टर फू इरिटेटेड होकर कहता है मैं तुम्हें नहीं इनवाइट करवाऊंगा। फैंग कहती है तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मिस्टर फू कहता है क्योंकि ये बस एक रूमर्स हैं जो मेरी सिस्टर ने स्टार्ट की है। ये सुनकर फैंग थोड़ा रिलीफ होती है और दोनों ड्रिंक एंजॉय करते हैं। मिस्टर फू कहता है मैं कप्स वॉश कर देता हूँ, पर फैंग उसे रोकती है। तो मिस्टर फू कहता है फिर मैं पेमेंट कर दूंगा। तो फैंग उसे वॉश करने देती है और सोचती है पहली बार मेरे साथ कोई न्यू ईयर पर कॉफी पी रहा है। मिस्टर फू कप्स वॉश कर आकर फैंग का हाथ पकड़ता है और कहता है आज न्यू ईयर है, चलो बाहर चलो मेरे साथ। इसे फैंग थोड़ा टस्ट फील करती है। दोनों वॉक करने लगते हैं। फिर मिस्टर फू को एक वर्कर लैंटेन सेल करता हुआ दिखता है। वो फैंग से पूछता है तुम्हें कौन सा चाहिए? ये सुनकर फैंग एक मेमोरी याद करती है जहाँ उसके डैड ने उसके भाई को लैंटेन खरीद के दी थी, पर जब उसने मांगी थी तो कहा था कि तुम बड़ी हो गई हो। तो फैंग मिस्टर फू से कहती है मैं बड़ी हो गई हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। मिस्टर फू उसे इग्नोर करता हुआ लैंटेन खरीद लेता है और उसे देता है और फिर कहता है तुम बड़ी हो गई हो तो क्या हुआ, मुझे तुम अभी बच्ची लगती हो।
जिससे फैंग खुश हो जाती है और स्माइल करने लगती है। यह एक छोटा बॉय फैंग से टकरा जाता है तो मिस्टर फू से पकड़कर कहता है माफी मांगो। फैंग कहती है जाने दो, पर मिस्टर फू से नहीं छोड़ता। तभी वो बॉय की मॉम आती है, पर तब भी वो उसे नहीं छोड़ता जब तक बॉय माफी नहीं मांग लेता है। बॉय के सॉरी बोलने के बाद वो उसे छोड़ देता है। बॉय की मॉम कहती है इतने बड़े होकर बच्चे के साथ झगड़ा कर रहे हो, और वहां से चली जाती है। फैंग कहती तुम्हें ऐसा भी करने की जरूरत नहीं थी, मैं सामने से हटी नहीं थी, तो गलती मेरी भी है। मिस्टर फू कहता है मैं किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, और फैंग के चिक्स पे पिंच करता है जिससे उसे दर्द होता है। और मिस्टर फू कहता है जैसे ऐसे दर्द हुआ है वैसे बुली करने से भी होता है, तो खुद के लिए स्टैंड लिया करो, समझ गई? जिस पर फैंग हाँ में सिर हिलाकर खुशी से अपना लैंटर्न लिए चलने लगती है। यहाँ जू ऑफिस में अपने असिस्टेंट से वर्क रिलेटेड बात कर रहा था और फैंग के बारे में भी सोच रहा होता है कि वो कैसे उसे जाने नहीं देगा। बारिश हो रही थी तो मिस्टर फू और फैंग अम्ब्रेला के अंदर चल रहे थे लैंटर्न के साथ। फैंग कहती थैंक यू मेरी मॉम के बाद भी तुमने मुझे पहली बार लैंटर्न दिलाया। मेरे पास बस एक ही शेल से बना हुआ ब्रेसलेट है तुम्हें देने के लिए, तुम लेना चाहोगे तो? मिस्टर फू ब्रेसलेट ले लेता है और कहता है ये बहुत ही अच्छा है, मैं भला क्यों नहीं लूंगा, और उसे भी एक गिफ्ट देता है। पर फैंग कहती है ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। मिस्टर फू से गिफ्ट पकड़ा देता है और कहता है तुम बस मुझे केक ट्रीट कर देना, मुझे चॉकलेट पसंद है। तो फैंग वो गिफ्ट ले लेती है और कहती है मैं तुम्हें केक पर ट्रीट करूंगी और तुम्हारा टेस्ट याद रखूंगी, थैंक यू, अब मुझे जाना चाहिए। तो फैंग अपना अम्ब्रेला लेके चली जाती है। मिस्टर फू मन में सोचता है कि मैं बहुत पेशेंट हूँ, तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ फैंग ताओ के साथ जू के ऑफिस में बहुत सारे ऑर्डर्स रेडी कर लेती है। ताओ कहती है ये जू ने अचानक से इतने सारे ऑर्डर क्यों दिया है, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। फैंग कहती है जाने दो, इनसे प्रॉफिट तो 1 साल के प्रॉफिट जितना होगा, जो भी हो। दोनों साइड हो जाते तभी वहाँ एम्प्लॉय आकर उनका खाना खा के उनकी इंसल्ट करता है, जिससे ताओ गुस्से में डिफेंस में आती है। फैंग भी आकर पूछती है कि अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो इसका कारण बताओ। उसका एम्प्लॉय एटीट्यूड से कहता है ये तो खाना बहुत बुरा है, इसके लिए रीजन की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ जू फैंग को डिफेंड करता हुआ आता है, अगर तुम बना सकते हो तो बोलो, मेरी कंपनी में तुम जैसे एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, और उसे फायर कर देता है। जू फैंग से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फैंग कहती है कोई जरूरत नहीं है, पर जू फिर भी उसका हाथ पकड़कर उसके साइड में ले जाता है। जू फैंग से कहता है मैंने लिन से रिश्ता तोड़ दिया है, तो तुम मेरे साथ ये एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकती हो। फैंग कहती है मैं इस एंगेजमेंट को तोड़ने के लिए सीरियस हूँ, सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में नहीं है। जू कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से क्या हुआ था? फैंग कहती है इसलिए मैं तुम्हारे साथ इतने साल से थी, जो तुम्हारी मॉम के साथ हुआ, पर मैंने इतने सालों में उसे रिपे कर दिया है, और उस दिन तुम्हारे बर्थडे पे भी मैंने एहसान चुका दिया है। और वो अपना हाथ जू से छुड़ाकर कहती है तो मुझे अब जाने दो, और वहां से चली जाती है। जू सोचता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। फैंग यहाँ पर मिस्टर फू के दिए हुए एड्रेस पर केक डिलीवर करने आती है। मिस्टर फू से फोन कर कहता है कि तुम सही एड्रेस पे आई हो ना, कहीं और मत जाना, बस आ रहा हूँ मैं। फैंग कहती है मुझे बच्चों की तरह ट्रीट मत करो, मुझे मेरा रास्ता ढूंढना आता है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। और कॉल एंड करके मिस्टर फू का इंतजार करने लगती है। तभी वहाँ 2 लेडीज आती हैं और कहती हैं तुम तो फैंग वू हो ना, जू की फॉलोअर। मैं तुम्हें बता दूं जू यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हारे यहाँ पर शायद कोई काम नहीं है। फैंग कहती है मैं केक डिलीवर करने आई हूँ। एक लेडी कहती है मुझे तो नहीं पता था, फैंग फैमिली पुअर है जो केक डिलीवर करने आते हैं। दूसरी लड़की कहती है तुम कहो तो मैं तुम्हें मिस्टर फू से बोलकर एक जॉब दिलवा सकती हूँ। फैंग पूछती है आप मिस्टर फू को कैसे जानती हो? वो लड़की कहती है ये यीजी है, जैंग की कजन और मिस्टर फू की चाइल्डहुड फ्रेंड। फैंग स्माइल करके कहती है तो मिस यीजी, अगर आप मिस्टर फू को जानती हो तो उन्हें कॉल कर पूछिए कि वो यहाँ कब तक आएंगे। यीजी कहती है तुम खुद को समझती क्या हो, मुझे ऑर्डर दे रही हो? फैंग कहती है आप लिन को तो जानती होगी, उसने बिना मिस्टर फू की परमिशन के फोटो ली थी, फिर मिस्टर फू ने उनके साथ क्या किया था आपको तो पता ही होगा। यीजी कहती है तुम मुझे उससे कंपेयर कर रही हो, मेरा और मिस्टर फू का रिलेशन। तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और कहता है जरा मुझे भी तो बताओ हमारा रिलेशन क्या है, मुझे तो नहीं पता, और तुम मेरे गेस्ट को परेशान कर रही हो। यीजी की फ्रेंड कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम बस इसकी हेल्प कर रहे थे, पर ये उल्टा हमें ह्यूमिलेट करने लगी। यीजी मिस्टर फू के पास जाने की कोशिश करती है, पर वो दूर हो जाता है और कहता है तुम जैंग की कजन हो ना? तो यीजी कहती है हाँ, मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मिस्टर फू कहता है तुम्हारे कजन ने तुम्हें ये सब शुरू करने को कहा था। यीजी कहती है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टर फू फैंग को लेकर क्लब में एक रूम में आ जाता है। यीजी सोचती है इन दोनों का रिलेशन क्या है। यहाँ रूम में जैंग बैठा होता है। मिस्टर फू को देखते ही वो उसे हेलो बोलता है। मिस्टर फू कहता है तुम्हें अपनी बहन को सुधारने की जरूरत है, वरना मुझे मत कहना अगर मैंने उसके खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो। जैंग पूछता है क्या हुआ, उन्होंने आपके साथ कुछ किया? मिस्टर फू कहता है तुम उससे जाके खुद ही पूछ लो। तभी वहाँ यीजी आती है। जैंग उसे गुस्से से कहता है तुम यहाँ पर आकर बताओ तुमने क्या किया है। यीजी आकर कहती है मैंने क्या गलत कहा, मैंने तो सच ही कह रही थी, फैंग तो जू के साथ थी ना, फिर यहाँ मिस्टर फू को क्यों सड्यूस कर रही है। ये सुनकर फैंग अनकंफर्टेबल होती है और कहती है मैं जा रही हूँ, मैंने डिलीवरी कर दी है। मिस्टर फू ये देखकर जैंग से कहता है अपनी बहन को समझा दो, वरना मैं कुछ करने पे आया ना तो बहुत बुरा होगा।
और फैंग के पीछे चला जाता है। झैंग ये चीज कहता था और मिस्टर फू को गुस्सा दिला के तुम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ा रही हो। वो यहाँ पर बस इसलिए था कि उन्हें ये जग पसंद है, अपने आप को संभाल के रखो। यहाँ मिस्टर फू फैंग को रोकता है। फैंग कहती है मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था इसलिए मैं आ गई। मिस्टर फू कहता है तुम्हें जू के बारे में बात करने की वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फैंग बात बदलते हुए कहती है बाहर बारिश हो रही है, मेरे पास अम्ब्रेला है, तुम्हें चाहिए क्या? मुझे जल्दी घर जाना है मेरे स्टेप मॉम का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। मिस्टर फू उसे दीवार और उसके बीच ट्रैप कर लेता है और कहता है मुझे कभी कभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है देखने का मन करता है। बट फैंग उसे फ्री होकर वहां से जाने लगती है तो मिस्टर फू से हक कर लेता है और कहता है थोड़ी देर ऐसे रहने दो। फिर फैंग हक तोड़कर चली जाती है। घर आते उसके डैड उस पर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं तुम खुद को समझती क्या हो, इतनी लेट आई हो, सारे गेस्ट तुम्हारे लिए पूछ रहे थे पर तुम ही नहीं आई। तुम ये सब जानबूझ के कर रही हो ना, तुम्हारे स्टेप मॉम ने मुझे इंसल्ट कराने के लिए। यांग आकर फैंग का डिफेंस करती है कि इसे बहुत सारा काम था इसलिए यहाँ पर नहीं आ पाई टाइम पर फैंग भी कहती है हाँ मैंने ये सब जानबूझकर किया है ताकि सबको पता चले कि आप मुझे कितना मिसट्रीट करते हो। ये सुनकर उसके डैड गुस्से में थे, हाथ उठाने चाहते हैं पर तभी मिस्टर फू आकर उनका हाथ पकड़ लेता है। उसके डैड उसे देखकर बहुत शांत हो जाते हैं और पार्टी में इनवाइट करते हैं पर मिस्टर फू ऑफर रिजेक्ट करके फैंग को वहां से लेकर चला जाता है। मिस्टर फू फैंग और यान को रेस्टोरेंट में लाता है जहां वो उन्हें ऑर्डर करने को बोलकर वॉशरूम चला जाता है। तभी यान फैंग को टीज करने लगती है कि उसकी और मिस्टर फू के रिलेशनशिप के बारे में। ये सब मिस्टर फू सुन रहा होता है और स्माइल करता है। लंच करते टाइम वहाँ पे यूजिन भी आ जाती है और फैंग को इंसल्ट करने लगती है। ये देखकर मिस्टर फू उस पर खाना गिरा देता है और कहता है मैं इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि तुम मेरे सामने फैंग की इंसल्ट कर रही हो? मैं तुम्हें दिखता नहीं हूँ क्या? चली जाओ यहाँ से, वरना इसके बाद अगर दोबारा तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। फैंग इसके लिए उसका थैंक यू कहती है। मिस्टर फू से जू के बारे में कुछ पूछता है जिससे वो नाराज हो जाती है और यान को लेकर वहां से चली जाती है। फैंग बेकरी में मिस्टेक्स किए जा रही थी तो यान कहती है तुम स्टेबल नहीं लग रही हो, आज के लिए तुम्हें चले जाना चाहिए। फैंग कहती है क्या मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया था रेस्टोरेंट में? यान कहती है हाँ तुम मिस्टर फू को ज्यादा हार्ड टाइम दे रही हो। फैंग कहती है वो अच्छा है पर पता नहीं क्यों मैं ऐसे बिहेव करने लगी। यान कहती है अगर मिस्टर फू तुम्हें सच में प्यार करता है तो तुम्हें उन्हें एक चांस तो देना चाहिए। फैंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारा सोशल सर्कल भी अलग है। यान कहती है सोशल सर्कल अलग है तो क्या हुआ, प्यार तो प्यार होता है ना। मुझे तुम्हें एडवाइस देनी थी तो मैंने दे दी, मैं अब चलती हूँ। और यान वहां से चली जाती है। तभी वहां मिस्टर फू आता है और पूछता है तुम मेरा कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो और मेरा मैसेज भी नहीं देख रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो क्या? फैंग कहती है नहीं नहीं मैं बिजी थी केक बनाने में। मिस्टर फू कहता है तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए रेस्टोरेंट में ऐसा करने के लिए। फैंग कहती है हाँ मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया है स्पेशल वाला, चलो बैठो मैं तुम्हें देती हूँ। दोनों केक खाने लगते हैं। मिस्टर फू कहता है अगर तुम दोबारा मुझसे ऐसे गुस्सा हुई तो मैं तुम्हारा गाल पिंच कर दूंगा। दोनों मस्ती करते हुए केक फिनिश करते हैं। फिर मिस्टर फू फैंग को टिकल करने लगता है। जैसे दोनों क्लोज आते हैं पर तभी फैंग को कॉल आता है तो उनका रोमांटिक मोमेंट वहीं ब्रेक हो गया था। कॉल फैंग के स्टेप ब्रदर ने किया था। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। फिर उसका स्टेप ब्रदर कहता है मॉम डैड ने कहा है फैंग फैमिली का सारा बिजनेस मेरे नाम होगा तो मैं आपको हेल्प करूंगा। ये सुनकर फैंग हर्ट होती है और एक मेमोरी याद करती है जहाँ उसके मॉम डैड ने कहा था कि वो अपना बिजनेस उसे देंगे। वो कॉल कट कर देती है। तभी वहाँ मिस्टर फू आता है और कहता है तुम परेशान मत हो, तुम्हें अपनी मॉम की साइड का बिजनेस लेना चाहिए। फैंग कहती है मैं ऐसा कैसे करूँ? मिस्टर फू कहता है तुम्हारी मॉम को अच्छा लगेगा कि कोई उनका बिजनेस संभाल ले और तुम्हें भी अच्छा लगेगा तो तुम्हें फाइट करनी चाहिए इसके लिए। तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जिससे फैंग थोड़ी रिलीफ होती है। तभी वहाँ तावा आती है और कहती है फैंग जल्दी चलो बाहर प्रॉब्लम हो गई है। वो बाहर जाकर देखती है कस्टमर ब्लेम कर रहा था कि उसकी वाइफ को फूड पॉइजनिंग हो गई है यहाँ का केक खाकर और उसकी वाइफ पेट में दर्द होने की एक्टिंग कर रही थी। वो कस्टमर कहता है तुम्हारे केक की वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हें कंपनसेशन देना होगा। फैंग कहती है आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे केक डेली फ्रेश इंग्रेडिएंट से बनते हैं। कस्टमर कहता है तो तुम अभी अपना केक खाकर दिखाओ। ताव जाकर केक लाती है पर वो मैंगो होता है जिससे फैंग को एलर्जी थी। तो ताव कहती है मैं केक खाकर ट्राई कर सकती हूँ। पर कस्टमर कहता है यहाँ की मालिक ये है तो यही केक खाएगी। तभी वहाँ मिस्टर फू आता है और कहता है मैं यहाँ का मालिक हूँ और ये मेरी वाइफ है। और वो फैंग की हेल्प करके उनका प्लान फ्लॉप कर देता है। फिर मिस्टर फू फैंग से कहता है ये किसी ने जानबूझकर किया है, तुम्हें लगता है किसने किया होगा? फैंग कहती है पता नहीं। तभी वहाँ मिस्टर फू को एक गर्ल कार में लेने आती है, उसे बुलाती है, जिसे देखकर फैंग जेलस फील करती है पर कुछ नहीं कहती और अपने काम में वापस चली जाती है। फैंग अपने स्टेप ब्रदर से मिलने फैंग मेंशन में आती है तो देखती है कि वहाँ जू होता है जो उसकी कैट टिंकरबेल के साथ खेल रहा था। वो सोचती है ये यहाँ क्या कर रहा है और मेरी कैट के साथ। फैंग अपनी कैट वापस लेने की कोशिश करती है पर जू कहता है अभी तुम कैट को मेरे पास रहने दो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, तुम्हें कभी मिलना हो तो मेरे घर पे आके इससे मिल सकती हो। फैंग कहती है मैं अपनी कैट को अब अपने साथ ले जाने आई हूँ। जू कहता है तुम इसे इतना पसंद करती हो ना तो चलो दोनों साथ में इसकी केयर करेंगे और टिंकरबेल को भी साथ ले जाते हैं। फैंग कहती है मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तभी कैट भी जू के हाथ पे स्क्रैच करके भाग जाती है।
फैंग कैट को लेकर कहती है अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें मूव ऑन कर लेना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। यहाँ फैंग कैट की फोटो मिस्टर फू को भेजती है। मिस्टर फू कहता है कैट को लेकर 10 मिनट में नीचे आओ। फैंग मिस्टर फू से नीचे मिलने आती है और कहती है ये कैट मुझे मेरी मॉम ने दी थी जब मैं 10 साल की थी। मिस्टर फू कहता है ये कैट बिल्कुल तुम्हारी तरह लगती है, फाइटिंग वाली और प्यारी। फैंग कहती है मेरा मजाक मत बनाओ, तुम क्या कुछ दिनों के लिए मेरी कैट को अपने पास रख सकते हो? मिस्टर फू कहता है क्यों नहीं, वैसे मुझे तुम्हें खिलाने ले जाना है, चलोगी? तो फैंग पूछती है तुम्हें जो लड़की जो ड्राइव करने आई थी वो कौन थी? फिर वो सोचती है मैं पागल हूँ क्या, मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ इससे, ये मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी ना है जो मैं जेलस हो रही हूँ ऐसे। मिस्टर फू कहता है वो मेरी एम्प्लॉय है। फैंग कहती है तुम्हें जहाँ जाना हो मैं तुम्हें ड्राइव करूंगी, जिस पर मिस्टर फू मान जाता है। दोनों ड्राइव करके क्लब में आते हैं। फैंग पूछती है तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मिस्टर फू कहता है मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। वो एक रूम में जाते हैं जहाँ पर झैंग और यीजी होते हैं। यीजिन को उसके गार्ड्स पनिश कर रहे थे। यीजी कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे दोबारा कभी नहीं करूंगी। फैंग समझ आती है और कहती है वो मेरी शॉप में जो हुआ था वो इसने करवाया था, जिस पर मिस्टर फू हाँ कहता है और यीजी को पनिश होते हुए देखता है। यीजी झैंग से मदद मांगती है पर वो कहता है मैंने तुम्हें वार्न किया था पहले ही कुछ मत करना, पर फिर भी तुमने किया। और मिस्टर फू से कहता है मैं इस मामले से दूरी हूँ, आपको जो करना है आप इसके साथ कर सकते हो। अब यीजी गुस्से में उठकर फैंग की तरफ बोतल की कैप फेंक के मारती है पर मिस्टर फू से बचा लेता है। यीजी फैंग को पूरी तरह इंसल्ट करती है जू से रिलेटेड बातें करके, जिससे फैंग बहुत ज्यादा हर्ट होती है और मिस्टर फू गुस्से में फिर वो अपने गार्ड से उसे और पनिश करने को बोलता है और फैंग के साथ बाहर आ जाता है। बाहर आकर मिस्टर फू फैंग से पूछता है कि वो ठीक है ना, जिस पर फैंग कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बताती है कि मेरी कार क्रैश डाउन हो गई है तो मैं नई खरीदने जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे? मिस्टर फू कहता है तुम बहुत नॉटी हो। फैंग कहती है फिर मैं अकेली चली जाती हूँ। मिस्टर फू कहता है मैंने ऐसा कब कहा, चलो मैं तुम्हें ड्राइव कर देता हूँ। और दोनों कार के शोरूम में आ जाते हैं। फैंग कार पसंद करने के बाद पेमेंट करती है। मिस्टर फू उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है पर वो उसे मना कर देती है और खुद ही अपने कार्ड से पे करने लगती है। मिस्टर फू फैंग को उसकी बेकरी में ड्रॉप कर देता है और फिर कॉल पर कार शोरूम ओनर से कहता है उनका कार्ड वापस दे देना, मैं पे कर रहा हूँ, और अगर वो पूछे तो बताना ये उसका बर्थडे गिफ्ट है। फैंग जब बेकरी में आती है तो ताओ उसे गिफ्ट बॉक्स देती है और कहती है ये जू आपके लिए देके गया है। फैंग सोचती है इतने सालों में तो उसने मुझे कभी कुछ नहीं दिया, तो इस बार के बर्थडे गिफ्ट पर क्यों दे रहा है। तो वो जू को कॉल करती है और कहती है तुम अपना रिंग वापस ले लो, मैं ये नहीं ले सकती, हमारे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जू कहता है तुम इतना मत सोचो, रिलेशन हो जाएगा, मैंने दोबारा तुम्हारे डैड से बात की है, वो शायद मान जाएंगे, तुम मुझसे भाग नहीं सकती हो, तुम हमेशा मेरी रहोगी, याद रखना। इससे फैंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सोचती है ये सब क्या है, क्या मुझे एक डॉल समझता है, मेरी अपने कोई डिसीजन नहीं है, जो चाहे वो करता है। फैंग वहाँ उदास बैठी होती है तो वो कुछ देर बाद मिस्टर फू आ जाता है। मिस्टर फू पूछता है अब तुम्हें किसने परेशान किया? फैंग कहती तुम स्मोक करते हो ना, तो एक मुझे भी सिगरेट दो। मिस्टर फू कहता बच्चों को सिगरेट यूज नहीं करना चाहिए। इससे फैंग और दुखी होने की एक्टिंग करती है। मिस्टर फू कहता मैं स्मोकिंग छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए। फैंग कहती है अगर तुम स्मोकिंग छोड़ रहे हो तो बाकी जितनी सिगरेट्स बची है मुझे दे दो। मिस्टर फू उसका गाल पिंच करके कहता है ये बातें पलटना बंद करो और बताओ तुम्हें किसने परेशान किया है। फैंग कहती है जाने दो, और आज मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं जा सकती, मुझे अपनी फैमिली से मिलने जाना है। फैंग अपने घर आती है, देखती है उसके स्टेप मॉम रोने की एक्टिंग कर रही थी। उसके डैड कहते हैं तुम आ गई, तुमने वही कार क्यों खरीदी जो तुम्हारी स्टेप मॉम को चाहिए थी, तुमने ये उन्हें जानबूझकर दुखी करने के लिए किया है ना। फैंग कहती है मैंने वो कार खुद के पैसों से खरीदी है, इसमें मेरी क्या गलती है। उसके डैड कहते हैं फिर तुमने अपनी स्टेप मॉम के लिए कार क्यों नहीं खरीदी, वो इतने सालों से तुम लोगों के लिए ये सब कर रही है, तुम अपनी कार उन्हें दे दो। फैंग कहते ठीक है मैं अपनी कार उन्हें दे दूंगी, पर आप पहले मुझे ये बताओ मुझे आप कंपनी बिजनेस कब दे रहे हो। उसके डैड कहते हैं तुम्हें अभी भी वो बिजनेस चाहिए। स्टेप मॉम कहती है तुम्हारा तो भाई है ना, वो एक लड़का है, तो बिजनेस फ्यूचर में उसे चलाना होगा। फैंग कहती है डैड मॉम ने कहा था कि ये बिजनेस मुझे मिलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। उसके डैड कहते हैं समझने की कोशिश करो, अब सब अलग हो गया है, तुम्हारी वजह से हम जू फैमिली के आसान में भी हैं। फैंग कहती है ये सब आप बस मुझे यूज करते हो ना। उसके डैड कहते हैं क्योंकि ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना। फैंग कहती है आप कैसे पिता हो जो आप खुद की डॉटर को सेल कर देते हो जू फैमिली को। ये सुनकर उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं जिससे उसके लिप से ब्लड आने लगा था। वो कहते हैं तुम्हें जू से शादी करनी होगी। फैंग कहती है मैं मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी और ना ही आपको मुझे कंट्रोल करने दूंगी, और वहां से चली जाती है। मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है, तभी उस असिस्टेंट को किसी का कॉल आता है और कॉल कट करके वो कहता है कि मिस्टर फू पता चला है कि मिस फैंग बार में ड्रिंक कर रही हैं। मिस्टर फू जल्दी अपने असिस्टेंट से कहता है बार के मैनेजर को कहो फैंग को कुछ भी हुआ तो वो अपना बार बंद कर ले, और बार की तरफ निकल जाता है। यहाँ फैंग अकेले ड्रिंक कर रही थी और वहाँ ड्रिंक हो चुकी थी। तभी एक लड़का उसे नोटिस करता है और उसके साथ ड्रिंक करने लगता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, पर तभी मिस्टर फू आकर उसे हटा देता है। फैंग होश में नहीं होती और मिस्टर फू से कहती है तुम कौन हो, पर जो भी हो बहुत हैंडसम हो, तुम मेरे साथ ड्रिंक कर सकते हो। मिस्टर फू कहता है होश में आओ, और तभी वो देखता है फैंग के लिप्स पे चोट का निशान है। वो उसे पूछता है तुम्हारे साथ ऐसा किसने किया।
मैंने तुम्हें कहा था ना तुम किसी को खुद को बुली मत करने देना। फैंग कहती है तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मेरे डैड मुझे बुली कर सकते हैं। तो मिस्टर फू समझ जाता है कि उसके डैड ने उसे मारा है। वो कोल्ड कंप्रेस देता है उसकी चोट पर, जिससे फैंग कहती है उसे दर्द हो रहा है। फैंग उसके ऊपर चढ़ जाती है और कहती है तुम बिल्कुल मिस्टर फू जैसे दिखते हो। वो कहता है मैं मिस्टर फू ही हूँ। बट फैंग इतनी टल्ली थी कि उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लगती है। असिस्टेंट उनकी फोटो खींच रहा था। मिस्टर फू उसे उठाकर कहता है किस तुमने मुझे किया था, तो बाद में मना मत करना, और उसे घर लेकर जाता है। घर आकर वो उसे सुला देता है। फैंग उसका हाथ पकड़ के रखती है और कहती है मत जाओ। और जूजू बड़बड़ा रही थी। मिस्टर फू सोचता है ये सपने में भी जू को याद कर रही है, अभी तक उसे भूली नहीं, और हर्ट फील करता है। मिस्टर फू फैंग से कहता है मैं जू नहीं हूँ। तो फैंग नींद में कहने लगती है जू की मॉम सॉरी, सब मेरी वजह से। मिस्टर फू मुझे मत छोड़ो। मिस्टर फू ये सुनकर हैरान होकर सोचता है जू की मॉम, और फैंग को हक करके कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। फिर मिस्टर फू अपने असिस्टेंट से कहता है जू की मॉम के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालो। जब मिस्टर फू शॉवर करके आता है तो उसका असिस्टेंट उसे कॉल करके कहता है कि उसे जू की मॉम के बारे में बताता है कि उनकी बहुत साल पहले डेथ हो चुकी है, पर उनका एक्सीडेंट फैंग को ढूंढते हुए हुआ था। तो शायद इसलिए मिस फैंग जू की बातें मानती थी, क्योंकि वो खुद को जू की मॉम के मौत का कारण मानती है। ये सुनकर मिस्टर फू सब समझ जाता है और सोचता है फैंग को इस बात का पछतावा है। यहाँ फैंग सफोकेशन फील करती है क्योंकि वो नाइटमेयर देख रही थी, जहाँ जू अपनी मॉम को पकड़कर, जिनका एक्सीडेंट हुआ था, कहता है मेरी मॉम की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है, अगर तुम घर में ना भागती तो वो तुम्हें ढूंढने न चाहती, मैं तुम्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मिस्टर फू फैंग को नींद में रोते हुए देखकर उसे उठा देता है। उठते ही फैंग मिस्टर फू को हक करती है और कहती है अच्छा है तुम ही आओ। मिस्टर फू कहता है मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। सुबह जब फैंग उठती है तो खुद को मिस्टर फू के साथ देख के शॉक हो जाती है, पर फिर उसे धीरे धीरे कल रात की याद आती है, जिससे वो बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लगती है और सोचती है वो ऐसे मिस्टर फू से कैसे बात करेगी। तो वो उसे बिना उठाए चुपके से आ जाती है। फैंग के जाने के बाद मिस्टर फू उठता है और सोचता है तुम तो ऐसी करती हो, आखिर एम्बेरस जो फील कर रही हो, और हंसने लगता है। यहाँ वो अपने असिस्टेंट से बात करता है कि कैसे फैंग उसे इग्नोर कर रही थी और उसने उसे आइसक्रीम खाने के लिए मैसेज किया था, पर वो नहीं गया क्योंकि फैंग ने उसका वीचैट ब्लॉक करके रखा है, तो वो अब खुद उससे मिलने जा रहा है। यहाँ फैंग अपनी फ्रेंड यान के साथ बात कर रही थी। यान उसे टीज करते हुए कहती है तो तुम मिस्टर फू को कितने दिन इग्नोर करोगी, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। फैंग कहती नहीं मैं अभी उसे फेस करने और थैंक यू बोलने के लिए रेडी नहीं हूँ। कहती है मैं तो सोच रही हूँ तुम उसे थैंक यू कहने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। फैंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हम बहुत अलग हैं। यान कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम खुद से पूछो कि क्या तुम उसे पसंद करती हो कि नहीं। अभी फैंग को मिस्टर फू का कॉल आता है। यान उसे कॉल उठाने को कहती है। कॉल उठाते ही मिस्टर फू इरिटेशन से कहता है तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर रखा है। फैंग कहती है गुस्सा मत करो, मैं अभी हटा देती हूँ। मिस्टर फू कहता है मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, भागने की कोशिश भी मत करना। फैंग कहती है मैं यही हूँ, और कॉल एंड कर देती है। फैंग और यान दोनों एक्साइटेड थे। तभी उनकी डोरबेल बजती है तो फैंग समझती है मिस्टर फू होगा और डोर खोलने चली जाती है। डोर खोलते वो देखती है वहाँ जू होता है फ्लावर्स के साथ। वो उसे फ्लावर्स देता है और कहता है चलो मेरे साथ। फैंग कहती है मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जू कहता है तुम्हारे मॉम डैड नीचे इंतजार कर रहे हैं, तुम उन्हें तो डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती ना। यान उसे रोकने की कोशिश करती है, पर फैंग कहती है चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। नीचे फैंग अपनी स्टेप मॉम और डैड से मिलती है। उसकी स्टेप मॉम कहती है तुम ऐसे घर से चले गए, हमें तो बताकर रखना चाहिए था ना। फैंग बीच में कहती है आपके पूछने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके डैड कहते हैं तुम बहुत जुबान लड़ा रही हो, हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब कर रही हो। फैंग कहती है आपको फैमिली की रेपुटेशन की तभी याद नहीं आई जब आपने मुझे थप्पड़ मारा था। तब उसकी स्टेप मॉम कहती है ये सब छोड़ो, पहले वेडिंग बैंकेट देखने चलते हैं। फैंग कंफ्यूज होकर पूछती है वेडिंग बैंकेट। जूस का हाथ जबरदस्ती पकड़कर कहता है हाँ हमारी शादी की तैयारी के लिए। यहाँ जैन फैंग के लिए परेशान हो रही थी तो वो मिस्टर फू को सब कुछ बता देती है। फैंग अपना हाथ जू से छुड़ाकर कहती है मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। उसके डैड कहता है पब्लिक में मुझे एम्बेरस मत करो, और जू से अपनी मॉम के डैड के बारे में ब्लेम डालकर कहता है तुम मेरी एहसानमंद हो, तुम्हें ये सब करने पड़ेगा, ये तुम्हारी और मेरी मॉम की विश थी। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और कहता है फैंग को अपने डिसीजन लेने का हक है। जू से देखकर फैंग को क्लोजली हक करता है और कहता है मिस्टर फू मैं तो बस अपनी फियांसी के साथ वेडिंग बैंकेट देखने के लिए आया था। मिस्टर फू फैंग से पूछता है तुम्हें कुछ नहीं कहना। फैंग कुछ कहने वाली होती है पर जू से मैनिपुलेट करने लगता है, जिससे वो कुछ कह नहीं पाती। तो मिस्टर फू इसे हर्ट होकर वहां से जाने लगता है। अब ऐसे फैंग गुस्सा होकर अपना हाथ जू से छुड़ाकर मिस्टर फू के पीछे भागती है और उसे रोकती है। मिस्टर फू कहता है तुम्हें मुझसे क्या बात करना चाहती हो, तुमने मुझे किस किया, हक किया। और मिस्टर फू की ये सब कंप्लीट करने से पहले ही फैंग उसे किस कर लेती है। किसके बाद मिस्टर फू कहता है तुम मुझे दोबारा इस्तेमाल कर रही हो। फैंग कहती है तुमने जो देखा ऐसा कुछ नहीं था, मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मिस्टर फू पूछता है तुम जानती हो ना तुम क्या बोल रही हो। फैंग कहती है बहुत अच्छे से, अगर तुम चाहो तो। दोनों दोबारा किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ जू आ जाता है और फैंग को दोबारा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। मिस्टर फू फैंग को डिफेंड कर रहा होता है। यहाँ फैंग जू से कहती है मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिससे मिस्टर फू कहता है फैंग तुम
फैंग कहती है सॉरी, पर अभी मैं जाकर ये सब खत्म करना चाहती हूँ, मेरा वेट करना, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। तो मिस्टर फू से हक करता है और कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा। मिस्टर फू अपने भाई से फैंग के बारे में बात कर रहा था और उसके मैसेज का वेट करता है। फैंग घर में अपने डैड के साथ झगड़ा कर रही थी कि वो जू से प्यार नहीं करती और उससे शादी नहीं करेगी। जू कहता है अपने डैड और मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उसका डैड कहता है तुम्हारे बर्थडे के साथ हमने एंगेजमेंट पार्टी रखी है। फैंग कहती है आपने बिना मेरी कंसेंट के ऐसा किया कैसे, मैं एंगेजमेंट नहीं करूंगी। उसकी स्टेप मॉम कहती है इनविटेशन सबके पास चला गया है तो तुम अब ऐसा मत करो। फैंग इनविटेशन कार्ड फाड़ देती है जिससे उसके डैड उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं इसे रूम में बंद कर दो और एंगेजमेंट तक बाहर मत आने देना। सब मिलकर फैंग को ब्लेम करने लगते हैं जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड और परेशान हो जाती है। मिस्टर फू को जू और फैंग के एंगेजमेंट इनविटेशन का कार्ड आता है जिससे वो हर्ट फील होता है। वो नाइफ से डिफेंड करने की कोशिश करती है पर उसकी स्टेप मॉम उसके हाथ पर अटैक कर देती है जिससे उसका हाथ इंजर्ड हो जाता है और उसके डैड उसे रूम में लॉक करवा देते हैं। यान मिस्टर फू को समझाने की कोशिश करती है कि फैंग ऐसा नहीं कर सकती और वो उसी से प्यार करती है। तो मिस्टर फू पूछता है इस इनवाइट का क्या मतलब है फिर। यान कहती है ये जरूर उसके डैड ने जबरदस्ती करवाया होगा, ये उनका ही प्लान है। फैंग रूम में रो रही होती है तभी उसे बालकनी से मिस्टर फू की आवाज आती है। वो कर्टन हटाती है तो मिस्टर फू को देखती है और कहती है ये सपना तो नहीं है। मिस्टर फू कहता है तुम अपने हीरो को नहीं पहचान पाई। ये सुनकर फैंग उसे हक करती है। मिस्टर फू कहता है ये तुम्हें चोट कैसे लगी। फैंग कहती है मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे जू से शादी नहीं करनी, ये मेरी जबरदस्ती एंगेजमेंट करवा रहे हैं। मिस्टर फू कहता है मैं तुम्हें ले चलूंगा पर तुम्हें मुझे पहले जू फैमिली और तुम्हारे बीच की हिस्ट्री पूरी तरह बतानी होगी। सीन कट हो जाता है और मिस्टर फू खुशी से घर आता है। उसका भाई उसे जू फैमिली के खिलाफ कुछ एविडेंस देता है हेल्प के लिए। यहाँ जू फैंग से मिलने आता है पर उसे रूम में ना देखकर पैनिक करने लगता है। पर फिर वो बालकनी में देखता है कि जहाँ वो होती है तो वो पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, ठंडी हवा चल रही है। फैंग कहती है तुम ये देखने आए हो कि मैं भाग तो नहीं गई। जू कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं देखने आया था तुम ठीक तो हो कि नहीं। फैंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा रूम है, निकलो यहाँ से। तो जू चला जाता है। एंगेजमेंट पार्टी के टाइम जू फैंग का हाथ हमेशा पकड़ के रखता है और गेस्ट का वेलकम करता है। जू कहता है देखो मिस्टर फू यहाँ आया भी नहीं तो तुम उसे भूल जाओ, आज के सेरेमनी के बाद हम फैमिली बन जाएंगे। जब उसके डैड सेरेमनी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो फैंग उनसे माइक लेने की कोशिश करती है पर जू से पकड़ लेता है और कहता है मेरा पेशेंस टेस्ट मत करो। तभी वहाँ मिस्टर फू आ जाता है और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड को टच भी मत करना। फैंग जल्दी मिस्टर फू के पास चली जाती है और उसे हक करती है। जू से दोबारा मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है पर इस बार मिस्टर फू कहता है कितना झूठ बोलोगे और सबको एविडेंस दिखाता है जिसके अकॉर्डिंग जू की मॉम का एक्सीडेंट जू को ढूंढते समय हुआ था पर उस दिन फैंग भी घर से भागी थी तो उन्होंने ब्लेम उस पर डाल दिया। इससे फैंग शॉक और हर्ट दोनों होती है और कहती है तुम लोग मुझे बस इस्तेमाल कर रहे थे जब मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे ब्लेम कर रहे थे। डैड खुद को बचाने के लिए कहते हैं जू फैमिली ने हमें धोखा दिया है, मैं हमारी बेटी की एंगेजमेंट यही तोड़ता हूँ और फैंग के पास उसे लेने चाहते हैं पर मिस्टर फू कहता है आपको अभी फैंग को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है और उसे उठाकर ले आता है। घर में डैड उसे समझाने की एक्टिंग करता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया था इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम अब जिसे चाहे उससे शादी कर सकती हो। फैंग कहती है आप मुझे मॉम का 49% बिजनेस मुझे दे दो। उसके डैड कहते हैं तुम्हारी मॉम के पास इतनी प्रॉपर्टी थी ही नहीं। तभी फैंग कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता था, अगर मिस्टर फू ने मुझे नहीं बताया होता तो। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जहाँ मिस्टर फू फैंग से बालकनी में मिलने आया था, फैंग ने उसे अपने साथ जू फैमिली की सारी हिस्ट्री बताई थी और मिस्टर फू ने उसे बताया था कि फैंग की मॉम उसके लिए 49% कंपनी के शेयर्स छोड़ के गई है उनकी विल के हिसाब से। मिस्टर फू कहता अगर आप ऐसे मना करोगे तो हम अपने लॉयर्स को फैंग की मॉम के विल के साथ बुलाते हैं। डैड को ना चाहते हुए भी पेपर साइन करने पड़ते हैं। फिर फैंग कहती है डैड अब से हम दोबारा नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, और वहाँ से मिस्टर फू के साथ आ जाती है। वो बाहर आकर मिस्टर फू को हक करती है और उसे थैंक यू बोलती है जिस पर मिस्टर फू उसे टीज करने लगता है। मिस्टर फू अपने भाई से कहता है वो शादी कर रहा है। उसका भाई उसे टीज करते हुए कहता है कितनी जल्दबाजी, कहीं तुमने फैंग को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया, और दोनों मस्ती करते हैं। मिस्टर फू फैंग की बेकरी आता है। फैंग उसे अपना नया बना हुआ केक खिलाती है और फिर मिस्टर फू से लेकर उसकी मॉम की ग्रेव पे आता है जहाँ फैंग जू की मॉम से माफी और अपनी मॉम से कहती है कि अब वो उन्हें रोकर परेशान नहीं करेगी, अब वो अपने बॉयफ्रेंड मिस्टर फू के साथ खुश रहेगी। मिस्टर फू तभी उसे रिंग के साथ वहीं प्रपोज करता है और कहता है मैं तुम्हारी मॉम के सामने तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तो तुम मुझसे शादी करोगी। जिस पर फैंग हाँ कहती है और मिस्टर फू से रिंग पहनाने के बाद उसे हक कर लेता है। वहाँ उनके फ्रेंड्स भी आते हैं और कहते हैं ग्रेव पे प्रपोज करने का तरीका थोड़ा अलग है। फैंग कहती है जो भी हो मैं खुश हूँ, और दोनों एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं। इसी के साथ हमारे ड्रामा की एंडिंग हो जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।